सो हाँ जी दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ आज हम क्या किस ट्रेनिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों ने चैट नहीं करा, इसलिए मैं चैट अब बंद है। आपका कोई भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूँ मैं। और कोई आप अगर मुझसे क्वेश्चन पूछोगे वो आपका नहीं लेने वाला हूँ, सॉरी। ओके, ठीक है। अब बस मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनते जाओ और अपना काम चालू रखो। ओके, ठीक है। तो आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है दोस्तों, आज की ट्रेनिंग होने वाली है हमारी कि जब आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की है तो उसके बाद हम क्या करें, मतलब कि पहली चीज क्या करनी चाहिए। स्क्रैच से सब कुछ बताने वाला हूं आपको, लाइव चैट दिखाने वाला हूं। और अगर आप एक्टिव हुए तो मैं लास्ट में आपको एक ऐसी पीडीएफ भी दूंगा जिसमें डायरेक्ट आपको यह पता चल जाएगा कि इंस्टाग्राम पे क्या मैसेज करना है, व्हाट्सएप पर पर्सन आएगा तो क्या मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे चैट क्या करनी है। पूरी एक ऐसी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, प्रीमियम पीडीएफ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप एक्टिव रहे यहां पर। तो लास्ट बार चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, लास्ट बार ऑन कर रहा हूं। अगर मुझे एक्टिवनेस यहां पर दिखी तो ही मैं कंटिन्यू करूंगा, मतलब कि अदरवाइज चैट बंद रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्यार है चैट से, ये समझ लेना। अगर आप लोग एक्टिव रहोगे तो ही मैं सिखा पाऊंगा, अदरवाइज मैं तो बस पढ़ा के चला जाऊंगा एक तरीके से, बस अपना टाइम पूरा करके 1 घंटे का। ठीक है, जल्दी बताओ, सभी लोग तैयार हो? सभी लोग पीडीएफ लेने के लिए तैयार हो गाइस? सभी लोग तैयार हो? पीडीएफ लेना चाहते हो सभी लोग? सभी लोग कुछ बढ़िया सीखना चाहते हो, कुछ बढ़िया करना चाहते हो, मतलब कि अगर आपकी सेल नहीं आ रही है, जीरो अर्निंग है, कुछ भी है ना। यस यस यस, अब भी तो आया ना थोड़ा सा, अब भी तो चैट कर रहे हो। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यही चाहिए। जितने लोगों ने चैट करी है ना अभी, मुझे अगर मैं बीच में कभी भी चैट ऑन करूं और आपसे कहूं कुछ भी कहने के लिए, पूछने के लिए, तो हर एक पर्सन का रिप्लाई मुझे चाहिए, हर एक पर्सन का रिप्लाई चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने ये समझ लो, ये 1 घंटे की मीटिंग देने नहीं आया हूं, एक घंटे की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करवाने नहीं आया हूं। 1 घंटे की ट्रेनिंग से पहले कम से कम 2 घंटे की आपकी पूरी पीपीटी बनती है, रिसर्च होती है कि मैं क्या बताऊं, क्या आपको ज्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करवा सकता हूं। वो मैं पूरी कोशिश करता हूं। तो ये मत सोचा करो मैं 1 घंटा आपके लिए देने आया हूं, नहीं। 1 घंटे से पहले 2 घंटे वैसे होते हैं, मतलब ये ट्रेनिंग में 3 घंटे में रेडी होती है। ठीक है, 3 घंटे में रेडी होती है, तब जाके मैं आपको प्रोवाइड करवा पा रहा हूं। ठीक है, तो बस आपसे क्या चाह रहा हूं, आपसे 1 रुपए का नहीं चार्ज किया मैंने। ठीक है ना, 1 रुपए आपसे चार्ज लिया है ना, 99 रुपए आपसे लिए हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैठाया, तो बस आपसे चाहता हूं आप एक्टिव रहो यार। ठीक है, ओके, डन 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 डन। ठीक है जी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले सभी लोग बताओ आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं दोस्तों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? एफिलिएट जर्नी विद स्क्रैच। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एफिलिएट मार्केटिंग। ओके ओके, और बताइए, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग चैट में बताओ आज हम क्या सीखने वाले हैं। क्योंकि इस दिमाग में जब तक आप बताओगे नहीं कि क्या सीखने वाले हैं, तो वो अपना दरवाजे ओपन नहीं करेगा सीखने के लिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं है मुझे कुछ सीखना है। ठीक है, जब तक इसको बताओगे नहीं कि आपको आज ये सीखना है, तो ये कहेगा ओके मैं ओपन कर देता हूं अपने गेट, आप सिखवाओ मुझे और इसके अंदर डालते रहो चीजें। ठीक है, और अगर ये क्लोज रहेगा दरवाजा, तो मेरी सारी चीजें आपके पास तक पहुंचेंगी, बट आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है जी, ओके, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ओके, एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग फर्स्ट स्टेप सीखने वाले हैं, हाउ टू, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यही सब कुछ मैं आपको दोस्तों सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, बस सीखो अब आराम से बैठ के। देखो, ठीक है, ये जो ट्रेनिंग होने वाली है दोस्तों, ये ट्रेनिंग होगी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहां पर वो पर्सन भी बैठे हैं जिन्होंने कल बिजनेस स्टार्ट करा है, यहां पे वो भी बैठे जिन्होंने 1 हफ्ते पहले स्टार्ट करा है, और यहां पे वो भी बैठे हैं जो 1 साल से कर रहे हैं काम। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जितने लोग बैठे हैं, हर एक एक्सपीरियंस वाला पर्सन है। तो जो स्टार्टिंग से लेके हम बिल्कुल चलने वाले हैं। ठीक है जी, ओके। और क्योंकि हम सीख रहे हैं स्टार्टिंग से हैं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। देखो, अब हुआ क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल स्टार्टिंग लेके चल रहा हूं मैं आपकी। मैं मानता हूं कि आज कल में आपने बिजनेस स्टार्ट करा है, आपसे कुछ नहीं आता है। आपने कैसे स्टार्ट करा होगा? या तो आपने किसी का स्टेटस देखा होगा, स्टोरी देखी होगी, उसके बाद उस पर्सन से आपने बात की होगी कि सर ये क्या बिजनेस है, कैसे करना होता है। फिर उस पर्सन ने हो सकता है आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी हो, या आपको वेबिनार के अंदर बैठाया हो। ठीक है, आप लोग ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 1 हफ्ते के अंदर ही बिजनेस स्टार्ट कराया? क्योंकि मैं उनके काम की बात करूंगा। जितने लोग हैं, ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 7 दिन के अंदर बिजनेस स्टार्ट कराया, 10 दिन के अंदर अंदर बिजनेस स्टार्ट कराया कि हाँ सर बिल्कुल नया हूं, अभी स्टार्ट करा है, जीरो अर्निंग है मेरी। कितने लोग हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ, मी टाइप कर दो सभी लोग, मी टाइप कर दो, मी टाइप कर दो। जितने भी लोग हैं जो बिल्कुल न्यू भी हैं, बिल्कुल नए नए बंदे हैं। डन 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 डन, जिनकी जीरो अर्निंग है, जीरो अर्निंग, एक बार जितनी जीरो अर्निंग है एक बार जीरो लिख दो। जिसकी जीरो अर्निंग है, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई आपकी जीरो अर्निंग है। आज मेरा सेकंड डे है, आज मेरी जीरो अर्निंग। ओके, जीरो अर्निंग जीरो अर्निंग। जितने लोगों की जीरो अर्निंग है सिर्फ वो लिखना। ओके, जीरो अर्निंग जीरो अर्निंग जीरो अर्निंग जीरो 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 जीरो।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि अब आपको करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ओके, देखो दोस्तों, ऐसा हुआ होगा, आपने किसी की ना किसी की प्रेजेंटेशन वीडियो देखी होगी, या आपने वेबिनार के अंदर बैठे होगे। वेबिनार के अंदर आप बैठे, आपने समझा कि यार हमारे ये जो कोर्सेज हैं इसके अंदर स्किल्स हैं, अगर आप स्किल सीखना चाहते हो तो आप स्किल सीख सकते हो। अदरवाइज इस कोर्स को आगे प्रमोट करके, आगे एफिलिएट करके, या किसी भी पर्सन को आगे इसको सेल करके आप पैसे बना सकते हो, ठीक है। अब ये बिजनेस इतना आसान और इतना अच्छा क्यों है, हर हर एक इंसान इस बिजनेस को क्यों करना चाहता है? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले तो आपने कोई कोर्स बनाया नहीं है, ठीक है। आपने इतनी मेहनत कुछ करी नहीं है, ना कोर्स बनाया है, ना आपने एडिटिंग करवाई है उस कोर्स की, ना आपने कोई वेबसाइट बनवाई है। आपको बिल्कुल बना बनाया, पकी पकाई आपको खिचड़ी मिल गई है, बस आपको खाना है। बस मैं आपको तरीका बताऊंगा इसको खाना कैसे है, ठीक है। आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है, आपके थाली में है, मतलब क्योंकि आपने कोर्स ले लिया है, मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है इसके बाद। सबसे पहली बात, जिन लोगों ने हाल फिलहाल में बिजनेस स्टार्ट करा है, तो जो कंपनी की एक ट्रेनिंग है ना, कम से कम 10 से 15 दिन की एक ट्रेनिंग होती है कंपनी की, सबसे पहले आपको वो अटेंड करनी है अच्छे से। अगर वो अटेंड करनी जरूरी क्यों है? क्योंकि देखो दोस्तों, जब वो अटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि काम कैसे करना होता है, क्या करना होता है, और ये सारा कुछ, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप अगर ये ट्रेनिंग आप जब कंप्लीट कर लो और आपको इससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ सीखना है, तो ट्रेनिंग्स तो हमारी ये चल रही हैं, बैक टू बैक रेगुलर ट्रेनिंग्स होती हैं, ये ट्रेनिंग अटेंड करो। उसके बाद आप यूट्यूब पर जाके मेरा भी चैनल देख सकते हो, डिजिटल नाउ फॉर यू अगर आप सर्च करोगे, या एफिलिएट मार्केटिंग विद प्रशांत चौधरी सर्च करोगे, तो मेरी एक प्लेलिस्ट आएगी, उसको जाके भी देख सकते हो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा दोस्तों, आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिल जाएगा, बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी और आपको समझ जाएगा काम करना कैसे है, ठीक है जी। आपका पहला काम यही होता है, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और लर्निंग्स, मतलब जितना फोकस आप लर्निंग के ऊपर करोगे ना इस टाइम पे, जो बिगिनिंग का टाइम होता है लर्निंग का टाइम होता है, अगर लर्निंग पे फोकस करोगे तो अर्निंग तो आपके पीछे झक मार के आएगी। मतलब ऐसी बात है कि अगर आप तितली के पीछे भागोगे ना, तो तितली आपसे दूर ही दूर भागने वाली है। अगर अपने घर के बाहर बगीचा बना दिया तो तितली ऑटोमेटिकली आपके बगीचे के अंदर आ जाएगी। तो वही चीज आपको करना है, पहले लर्निंग्स करनी है, अगर आपने लर्निंग कर ली तो अर्निंग तो हो ही जाएगी, ये समझ लेना, ठीक है जी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब मानता हूं मैं कि आपने 15 दिन की ट्रेनिंग भी कर ली है, आपको यह भी पता है कि मेरे पास कौन सा कोर्स है, क्या कोर्स है, कैसा कोर्स है, ठीक है जी। इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब क्या करना है, अब यह करना है दोस्तों, आपको अपना कंटेंट क्रिएट करना है। देखो, दो तरीके से आपके पास लीड्स आएंगी, लोग आपके पास दो तरीके से आएंगे। पहले तरीका है भाई, जो सबसे जेन्युइन, सबसे बढ़िया तरीका है, जो मैं खुद यूज करता हूं और मैंने खुद यूज किया है और मैंने अपनी रील्स को बहुत बहुत वायरल करवाया है, वो है आपका कंटेंट क्रिएशन। इससे ज्यादा बढ़िया, इससे हर एक ट्रेनर आपको यही बोलेगा, यही सजेस्ट करेगा कि अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करो। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं, कंटेंट के ऊपर फोकस इसलिए करना है, अगर आपका कंटेंट वायरल हो गया तो आप सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग ही नहीं, एक कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे, इन्फ्लुएंसर बन जाओगे, एफिलिएट मार्केटर बन जाओगे, आपके पास पेड प्रमोशन आएंगे अलग से, वो पैसे बनाओगे। प्लस आप कहीं पर जाओगे, अगर आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हो तो आप कहीं भी किसी भी अगर घूमने जाते हो ना, तो किसी भी होटल में अगर आप इतना भी कह दिया ना कि जी मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और मैं आपकी जो, अगर आप मुझे अपने होटल के अंदर स्टे फ्री दे दोगे ना, रहने के लिए फ्री में दे दोगे 2 दिन के लिए, 2 अडल्ट को, तो आपके मैं बहुत अच्छा कंटेंट बना सकती हूँ आपके होटल के, या आपकी मैं स्टोरी से प्रमोट कर दूंगी। तो भाई आपका पता क्या होगा, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने को मिल जाएगा। मतलब आप जिंदगी बहुत आसानी से जी सकते हो। जैसे एक सरकारी नौकरी वाला पर्सन होता है ना, वो क्या होता है, उसको सरकारी नौकरी वाले को ट्रेवल फ्री होता है। मान लो कोई रेलवे में है बंदा, ठीक है, तो उसके बाद रेलवे की आना जाना सब कुछ फ्री होता है, उसके बच्चों की पढ़ाई फ्री होती है। वैसे ही अगर आप इन्फ्लुएंसर हो ना, तो आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपने थोड़ा दिमाग यूज कर लिया तो, ठीक है जी। तो ये सब कुछ आप कर सकते हो, तो इसलिए कंटेंट क्रिएशन बहुत बड़ी चीज है, इसके ऊपर फोकस करोगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा बनाओगे। लेकिन आप कंटेंट क्यों नहीं बना पाते, उसका रीजन बताता हूं। उसका रीजन ये नहीं है आप कैमरा फेस नहीं कर पा रहे हो, उसका रीजन ये भी नहीं है कि आपसे कंटेंट बनाना नहीं आता, उसका रीजन ये भी नहीं है आपका कैमरा खराब है, उसका रीजन ये भी नहीं है आपका फोन खराब है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है, क्योंकि आप चाहते हो अभी के अभी पैसे कमाने। अगर आपके दिमाग में रहेगा मुझे आज पैसे कमाने हैं, तो आप जिंदगी में कंटेंट नहीं बना पाओगे। ये मेरी बात चाहे गांठ बांध के रख लेना। जब तक आप ये सोचते रहोगे कि आज पैसा कमाना है, मुझे आज पैसे चाहिए, पैसे पैसे पैसे, तो आप कंटेंट नहीं बना पाओगे। क्योंकि कंटेंट का गेम ऐसा होता है, कंटेंट आपको ऐसा होता है
कि बूंद बूंद से सागर भरता है ना, आप चाहते हो एक बूंद में पूरा समुद्र बन जाए, वो चीज होनी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप कंटेंट बनाओगे 30 दिन, 90 दिन, 120 दिन, इस तरीके से अगर 2-3 महीने लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आप कंटेंट डालोगे, 100% रील वायरल हो जाएंगी आपकी। अगर आपकी रील वायरल हो जाएंगी तो आपके पास इतनी लीड आ सकती है जितनी आप जिंदगी में संभाल नहीं सकते। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई सोचता है ना, अरे मैं फेस नहीं दिखा सकता, अरे मेरे पास कैमरा खराब है और ये खराब है, ये सब बहाने हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, बस आपको ये है कि मुझे आज पैसा कमाना है। जब भी आपने लाइफ का गोल बना लिया कि भाई मुझे अभी पैसा नहीं कमाना है, मुझे कम 4-5 महीने लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं सीखना चाहती हूँ, बढ़िया तरीके से करना चाहती हूँ, तो आप सबसे पहले काम करो अपने कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। कंटेंट बनाओगे, इन्फ्लुएंसर बन जाओगे, मोटा पैसा बनाओगे, आपके पास लीड्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भी यहाँ पे यही क्वेश्चन होने वाला है, भैया लीड्स कैसे जनरेट करें सर, लीड नहीं आ रही है, लीड नहीं आ रही है, लीड। लीड्स तभी आएंगी दोस्तों जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे। मैं एक सेकंड के लिए अपनी प्रोफाइल आपको दिखा देता हूं। आप सोचोगे यार प्रोफाइल दिखा रहा है, बट दिखाना जरूरी है, क्योंकि कंटेंट का गेम आपको सच में तभी समझ आएगा। ओके, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। मैं अभी अपना इंस्टाग्राम के ऊपर जाता हूं, इसको मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूं, ठीक है जी। एक सेकेंड, देखो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है और ये मेरी प्रोफाइल है दोस्तों। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है, 3 लाख इतने फॉलोअर्स हैं मेरे मेरे 4 लाख प्लस हो गए थे, बट एक दो रिस्ट्रिक्शन आ रखे हैं चैनल के ऊपर, जिसकी वजह से अभी मेरा देखो मैं दिखाता हूँ, रिस्ट्रिक्शन भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। अब देखो, अगर आप सॉरी, अगर आप मेरी ये वाली, एक सेकेंड यार, ये पोस्ट वोस्ट मत देखो, एक सेकेंड। अगर आप मेरी रील देखोगे, आपको मैंने पिछली बार भी दिखाया होगा, 8.8 मिलियन व्यूज, 3.4 मिलियन व्यूज और आपकी 4.8 मिलियन व्यूज। अगर आप इसको और स्क्रॉल करोगे ना नीचे, देखो अभी मैंने रिसेंटली एक और वीडियो थोड़ी वायरल हुई है मेरी, ये 3,42,000 गई है। और आप जितने नीचे स्क्रॉल करते जाओगे ना, स्क्रॉल करते जाओगे, बहुत वीडियोस ऐसी आएंगी जो मिलियंस में गई हुई है मेरी। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ है, देखो अभी ये एक एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियो, 1,47,000 कमेंट देखोगे आप, कितने 2400 कमेंट्स आई हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारी लीड्स आ गई मेरे पास इससे भी। तो अगर आप कंटेंट क्रिएट करोगे तो लीड्स की जिंदगी में कमी नहीं आएगी। देखो एक ये वीडियो है, इसके ऊपर 2100 कमेंट आई है, अगर शेयर देखोगे तो बहुत ज्यादा शेयर होंगे। ठीक है, ये रिसेंट देखो, ये दिखाता हूँ आपको, शेयर दिखाता हूँ इस वीडियो के ऊपर, ये एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियो है। अगर इसके ऊपर शेयर देखोगे तो देखो 4200 लीड्स आई हैं इससे मुझे। ठीक है, और जो रिसेंटली वीडियोस आपको दिखाई थी पिछली वाली, ये वाली जो वीडियोस हैं, इनसे तो मुझे भाई बहुत बहुत लीड्स आई हैं, मतलब इनसे तो मैं अमीर हो गया हूँ। देखो ये शेयर देखो, 64,000 लीड्स आई हैं मेरे पास। ठीक है जी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बोला था इस रील को मेरे डीएम में शेयर करो, मैं आपको बताता हूँ क्या बिजनेस है। ठीक है, 64,000 इससे आई हैं। और अगर आप ये वाला कंटेंट आप देखोगे मेरा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये वाला कंटेंट देखोगे, 21,000 लीड्स इस वाले कंटेंट से आई हैं, 21,000 लीड्स। ओके, और ये वाली 4.8 मिलियन वाली रील देखोगे, 64,000 और 21,000 कितने होते हैं दोस्तों, आपके होते हैं 65 और 75, 85, 85,000 और 21,000 ये रहे। ठीक है, तो 1 लाख प्लस लीड्स मेरी, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख प्लस लीड्स सिर्फ और सिर्फ ये तीन रील से आई हैं। 1 लाख। इतनी लीड्स तो आपका व्हाट्सएप भी नहीं संभाल पाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इस तरीके से फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं, जैसे ये आई ना अभी लाइन के भाई इतने फॉलोअर बढ़ गए। ठीक है, तो मैं आपको बस ये चीज दिखाने वाला हूँ कि कंटेंट की पावर मैंने आपको दिखाई है। अगर कंटेंट क्रिएट करोगे तो लीड्स की जिंदगी में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लीड्स की प्रॉब्लम आपके साथ तभी आती है क्योंकि आपके पास कंटेंट बढ़िया नहीं है। तो कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करोगे, लीड्स ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगी। दूसरा तरीका सुन लो। अब है भैया हम तो कंटेंट बनाएंगे नहीं, तो अब आप करो पैसा खर्च। ठीक है, दूसरी चीज है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, अब पैसा खर्च कर सकते हो। क्या? फेसबुक ऐड चलवाओ, पेड प्रमोशंस करवाओ। ठीक है, किसी से पेड प्रमोशन करवाओ। जैसे आप हाउस वाइफ हो तो आप देखोगे आपकी जो कितनी ऐसे कुछ और भी हाउस वाइफ होंगी जो कॉमेडी वाला कंटेंट बनाती हैं या एंटरटेनमेंट वाला बनाती हैं, फनी कंटेंट बनाती हैं, आप उनसे अपना पेड प्रमोशन करवा सकती हैं। ठीक है, 2-3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपए लेंगी वो, आपका बढ़िया पेड प्रमोशन कर देंगी, उससे आपके पास कुछ इनिशियली लीड्स आ सकती हैं। बट इसका अगर पैसे बनाने का एक ही बढ़िया सॉल्यूशन मुझे लगता है जो कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन ऐसा है कि आपको लॉन्ग टर्म तक पैसा देता ही रहेगा, देता ही रहेगा, देता ही रहेगा, देता ही रहेगा। ठीक है जी। ओके, तो लीड्स की प्रॉब्लम मैंने यही प्रॉब्लम फिनिश कर दी है कि भाई लीड्स के लिए कंटेंट बनाना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, अब मैं ये समझता हूं कि चलो आपने कंटेंट बनाया, आपने चाहे आपकी एक रील छोट आपने 2-3 दिन 5 दिन रील डाली, एक रील वायरल हो गई, आपकी 50,000 60,000 रील चली गई, आपके पास मैसेज आने स्टार्ट हो गए। कहां पर मैसेज आने स्टार्ट हो गए? आपके इंस्टाग्राम पर लोग मैसेज करेंगे। आपने कंटेंट बनाया, कंटेंट बनाने के बाद लोग आपको डीएम करेंगे। जैसे मैंने अपनी एक रील में बोला था कि हाँ जी दोस्तों, अगर आप लोग भी इस तरीके के इनकम करना चाहते हो जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है, तो आप मुझे कर सकते हो डायरेक्ट, इस रील को मेरे डीएम के अंदर शेयर कर सकते हो और मैं आपको बताऊंगा क्या बिजनेस होने वाला है।
ठीक है, तो पर्सन आपके डीएम के अंदर मैसेज करना स्टार्ट कर दिया, तो अब हम क्या करें? यहां तक की चीज आपको क्लियर है गाइस? सभी लोग, जितने भी लोगों को क्लियर है, प्लीज रिक्वेस्ट यार, हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, चैट में जरूर बता देना, क्योंकि मुझे पता है आप थक जाओगे चैट करते हो, बस थोड़ा सा चैट करते हो, कर देना यार मेरे लिए ना। या अगर यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई, मेरी बात आपको समझ आई है, या यहां पर कोई डाउट है, तो आप अभी क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन है अभी वो मुझसे पूछ सकते हो, इतने यहां तक जितना मैंने समझा दिया उतने बीच में कुछ भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे अभी पूछ सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन हो, मतलब कि जितना मैंने समझा दिया उतने बीच में, इससे बाहर का कुछ मत पूछना अभी। ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, क्लियर है। ओके, क्लियर है। हाँ, मैं बस एक बात बता रहा हूं आपको, ये सब कुछ इनकम वर्ड और ये सब यूज नहीं करने हैं, बताऊंगा क्या करने हैं। ये पूरा इंस्टाग्राम की जब रील की एक मास्टरी की क्लास होगी तो उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? अभी हम रील बनाना नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, बस ये बता रहा हूं कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है जी? ओके, यस यस यस, इतना ही बात आपको क्लियर होगी। अब आगे चलें। अब मान लेते हैं आपके डीएम के अंदर किसी पर्सन ने रील भेज दी है, तो उसके बाद हमें क्या रिप्लाई करना है, क्या करना है इसके बाद? जानना चाहते हो? यस और नो, सभी लोग बताओ। सभी लोग, जितने लोग जानना चाहते हैं भाई, 69 मेंबर्स बैठे हैं, कौन ऐसे बंदे हैं जिनसे एक चैट भी नहीं हो रही है? कौन हो आप यार? हो सकता है मैं आपको रूड लग रहा हूं, बट मुझे पता है क्यों आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उधर बैठ के। आपको लग रहा होगा आप बहुत कूल हो कि ये लोग कर तो रहे हैं मैसेज, मैं नहीं कर रहा, तो भाई यही लोग पैसे भी बनाएंगे। फिर बाद में कंपनी को गाली मत देना कि आपने पैसे नहीं कमाए, मेरा पैसा नहीं बनना। ओके, ओके, यस 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 यस। ओके, डन 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 डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, ओके। हाँ भाई, सभी लोग क्या करो मैसेज, क्योंकि देखो यार, आपके मैसेज करने से मेरी जेब में 1 रुपया नहीं आने वाला है। बस आपका दिमाग खुल जाएगा, आपके दिमाग के अंदर चीजें जाएंगी, ठीक है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होगा कि भाई ये फिंगर्स है ना, ये फिंगर्स टिप्स आपको दिख रही है ना, ये हर एक पॉइंट आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। जो जो आप टाइप कर रहे होगे ना, यस नो क्लियर, तो दिमाग में सिग्नल जा रहे हैं, हाँ क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, और जब हम यही नहीं क्लियर करेंगे तो आगे का क्या समझ आएगा आपको? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं, अब आ जाते हैं अपने मैं आपके लिए पीपीटी रेडी करता हूं, एक सेकंड दोस्तों। ओके, देखो ये मेरी सुपर सेल स्ट्रेटेजी है, मतलब कि जो बिगिनर होते हैं ना, ये सुपर सेल स्ट्रेटेजी उनकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और इसी इसी पीडीएफ की मैं बात कर रहा था जो मैं आपको दूंगा, देखो ये देखो कितनी प्यारी पीडीएफ है, वाह यार। ठीक है, ये मैं आपको दूंगा भी, डोंट वरी, अगर आप अच्छे से एक्टिव रहे तो ही दूंगा, अगर एक्टिव नहीं रहे तो मैं बिल्कुल नहीं देने वाला हूं आपको। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूं, ओके? ठीक है, डन, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है यार, चलो किसी पर्सन ने मुझे मेरी रील को मेरे डीएम के अंदर शेयर कर दिया है, ठीक है, तो अब मैं उससे क्या बात करूं? कुछ बात ज्यादा नहीं सोचना उस टाइम पे, आपको बस फोकस ये करना है, आपको फोकस करना है उस पर्सन को आप अपने व्हाट्सएप के अंदर बुलाने की फोकस करना है बस। इसका रीजन भी बताऊंगा क्यों करना है, और व्हाट्सएप ही क्यों जरूरी है, सब कुछ बताता हूं दोस्तों। देखो, सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी पर्सन से इंस्टाग्राम पर ही बात करोगे ना, तो भाई अगर वो एक्टिव नहीं है, एक्टिव है, आपको पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्राइवेसी लगा के रखते हैं जिसमें पता ही नहीं चलता है वो बंदा ऑनलाइन है नहीं है, कुछ भी नहीं पता चलता है। और ये भी गारंटी नहीं है कि भाई वो बंदा आपकी स्टोरी देखेगा नहीं देखेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर किसी पर्सन से आपने बात करी इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम से अगर आपने उसे व्हाट्सएप पर लैंड करवा दिया, तो इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यह हुआ है कि एक नई स्ट्रेंजर, मतलब कि बिल्कुल एक अनजान पर्सन, जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, उसने आपके व्हाट्सएप नंबर अपने फोन के अंदर सेव करा है, सेव करके आपको मैसेज करा है। इसका मतलब है कि जो 100% का लेवल होता है ना, उसमें से 10 से 20 या 30% पर्सन उधर आपके साथ एक कनेक्ट हो चुका है, पहला कनेक्शन बन चुका है। पहला कनेक्शन बहुत जरूरी होता है, और पहला कनेक्शन कब बनता है? जब इंस्टाग्राम से बंदा आपके व्हाट्सएप के ऊपर आता है। तो फोकस करना है पहले हमें कि इंस्टाग्राम से बंदा हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आए। तो मैसेज क्या करें जिससे कि पर्सन हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आ जाए? तो अब ये मैं कुछ मैसेजेस हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो, ध्यान से पढ़ो इनको, क्योंकि मैं पढ़ के सुनाऊंगा, सुना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, अच्छा ये मैसेज है। ओके, पढ़ो इसको।
ठीक है, देखो जैसे पहला ही अपना मैसेज है, हाय मैंने आप अच्छा मैं आपसे एक छोटा सा आइडिया शेयर करना चाहता हूं। देखो, अब जैसे किसी पर्सन ने आपको रील भेजी है, ठीक है, और अगर वो उसने कुछ हाय या हेलो लिखा है कि ये क्या है, मुझे भी करना है, ऐसा कुछ भी लिखते हैं लोग कि अरे ये क्या क्या है, बिजनेस कैसे करना है, ये क्या होता है, पैसे तो नहीं लगेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसे पूछते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आपको उनको ये मैसेज करना है, ठीक है, अगर हाय हेलो का मैसेज आता है तो आप उनसे ये मैसेज लिख सकते हो कि हाय मैं आपसे एक छोटा सा आइडिया शेयर करना चाहता हूं, ठीक है, जो आपके इंटरेस्ट के इंटरेस्ट का हो सकता है। क्या मैं अब अपना व्हाट्सएप शेयर करूं आपके साथ, क्या आप मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करोगे, व्हाट्सएप पर ही बताऊंगा मैं आपको। इस तरीके का आपको मैसेज करना है। तो अब देखो आपने क्या चीज करा, आपने उनको कोई इनकम नहीं बताया, आपने कोई अर्निंग नहीं बताया, आप एक छोटा सा आइडिया शेयर करना चाहते हैं उनके साथ, समझ रहे हो ना, एक छोटा सा आइडिया शेयर करना चाहते हैं। आप ये मत लिख देना 2 से 3 हजार रुपए महीने का कमाना चाहते, 2 से 3 हजार डेली कमाना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप पे मैसेज करो। बंदा यही इस मैसेज को समझ के समझ जाता है ये स्कैम है या फ्रॉड है या कुछ भाई मेरे से जेब से पैसा लेने वाला है। अब थोड़ा चेंज हो चुका है जमाना, तो नए मैसेज डालने हैं। तो इस टाइप का आप मैसेज लिख सकते हो, हाय मैं आपके साथ एक छोटा सा बिजनेस आइडिया शेयर करना चाहता हूं जो आपके इंटरेस्ट का हो सकता है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो क्या व्हाट्सएप पे भेजूं या व्हाट्सएप शेयर कर सकता हूं आपके साथ, आप मेरे व्हाट्सएप पर आ जाओ, इस तरीके से। तो पर्सन कहेगा ओके। अब कुछ पर्सन कहेंगे कि यहीं पर बता दो, कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि अरे आप यहीं पर बता दो मुझे। तो आप उनको बोलना है कि ब्रदर ये पूरा बिजनेस है और मैं इंस्टाग्राम के ऊपर ये शेयर नहीं कर सकता हूँ सारी चीज़ें। आप व्हाट्सएप नंबर है, आप आराम से नंबर सेव करके आओ मेरे पास। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत आसान है उधर समझाना। यहाँ पर तो बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर मेरी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हैं, सारा कुछ। इस तरीके से पर्सन को समझाओगे, समझ जाएगा कि हाँ चलो ठीक है भाई, पर्सन उसको लगता है कि वहां पे आसान है उसके लिए, क्योंकि आपके लिए देखो मैं बताता हूँ, अब कोई भी पर्सन है उसको जरूरत है पैसे कमाने की, ठीक है। अब अगर आप कह रहे हो कि यार मेरे लिए आसान है कि आपको समझा दूंगा मैं व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, तो पर्सन आएगा, उसको समझ आएगा कि हाँ यार मेरे लिए इतना कर रहा है, चलो मैं चला जाता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। तो पर्सन आ जाएगा अगर आप अच्छे से उससे बात करोगे तो, ठीक है। ये अर्निंग बर्निंग और ये सब कुछ ज्यादा मत बोलना, 2 हजार रुपए 3 हजार रुपए कमाना चाहते हो तो ये करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करो, ऐसा मत करना। नॉर्मल उसके साथ बात शेयर करनी और व्हाट्सएप पर उसको बुलाना है, ये कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, देखो ये लिख सकते हो आप, ठीक है, आराम से पढ़ो इसको, बहुत आराम से पढ़ो, क्योंकि आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में चीजें जाएंगी। जल्दी पढ़ो सभी लोग अपने आराम से पढ़ो इसको, ठीक है, सभी लोग पढ़ो। यस। ओके, पढ़ लिया। देखो इसमें क्या है, हाय कल मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज ट्राई की है, ठीक है, देखो कितना बढ़िया लगा। हाय कल मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज ट्राई की है, ठीक है, जो काफी यूजफुल लगी, ठीक है। अगर अगर आप भी चाहते हो मेरे साथ कनेक्ट करना, देखो अब ये मैसेज तब लिखना है जब थोड़ी सी आप बात कर लो उस पर्सन से, क्योंकि देखो आप बात कैसे होगा, या तो पर्सन ने आपने रील को शेयर किया, ठीक है, या रील शेयर करने के बाद आप उससे पूछ सकते हो कि हाँ जी ब्रदर आपने क्या आप इंटरेस्टेड हो कुछ मतलब कि इस टाइप का वर्क करने के लिए, ऑनलाइन वर्क करने के लिए, ऐसा कुछ लिख सकते हो। तो पर्सन कहे हाँ यार इंटरेस्टेड हो, मतलब क्या है कैसे, अगर वो पूछने लगे तो उसको बोले हाँ यार मैंने कल एक इंटरेस्टिंग चीज ट्राई की थी, ठीक है, बहुत बढ़िया है, हो सकता है आपके भी बहुत काम की आएगी। अगर आप इंटरेस्ट हो उसके अंदर तो मैं बता सकता हूँ आपको, पर व्हाट्सएप पे आप मेरे नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तो मैं आपको बताऊंगा। अगर वो पर्सन कहता है कि नहीं नहीं, देखो इसके अंदर सेम ऐसा मैसेज मत लिखना, आपको जो अच्छा लगे, आपको लगे कि यार इसमें से कुछ मैसेज उठा लेता हूं, इसमें से कुछ उठा लेता हूं, उस तरीके से भी कर सकते हो। ये नहीं कि ये कॉपी पेस्ट मारना है आपको, नहीं कॉपी पेस्ट नहीं मारना है, आप सिर्फ आइडियाज लो। ये आइडियाज दे रहा हूं मैं, मेरा दिमाग सिर्फ इतना चल रहा है, हो सकता है आपका और ज्यादा चल जाए, ठीक है। तो आप इस तरीके का आइडियाज ले सकते हो मुझसे, आइडियाज लो, क्योंकि ये जो पुराने मैसेज करते करते आप बोर हो चुके हो ना, तो कुछ नया ट्राई करोगे तो मजा आएगा, नया ट्राई करो कुछ, ओके। अब देखो थर्ड मैसेज ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। आप देखो इसको पढ़ो, आराम से पढ़ो बैठ के एक बार, थर्ड मैसेज ऑफर हेल्प, एक तरीके से पढ़ो इसको एक बार, ठीक है, जल्दी पढ़ो। ओके, पढ़ लिया। देखो इसके अंदर क्या है, देखो हाय आपकी, देखो अब आप उसको बोल सकते हो, ऐसा होता है कोई पर्सन ने, कोई किसी पर्सन की प्रोफाइल अच्छी है, ठीक है, कोई पर्सन है जिसके ऊपर 1 हजार 2 हजार फॉलोअर्स हैं उसके, तो आप उसको मैसेज कर सकते हो, ठीक है, अपनी साइड से ही मैसेज कर सकते हो कि हाय मैंने आपकी प्रोफाइल देखा कि आप इस निश के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है मेरे पास भी एक ऐसी रिसोर्स है जो आपकी हेल्प करेगा अगर आप इस निश के ऊपर काम करते हो तो, ठीक है। तो पर्सन बोलेगा हाँ क्या है कुछ भी इस टाइप से, तो उसने बोला व्हाट्सएप भेजूँ मैं आपको, व्हाट्सएप पर, अब मैं आपको व्हाट्सएप पे बताता हूँ, ये नंबर है मेरा, आप आ जाओ मैं सबको बताता हूँ, ठीक है। पर्सन कहेगा यहाँ पर बता दो, तो आपको पता ही है क्या करना है आपको, ठीक है।
ओके, इस तरीके का मैसेज भी आप लिख सकते हो। मैं हर एक पर्सन को अलग अलग मैसेज सूट होगा। कोई पर्सन है डायरेक्ट रील भेज दिया, हेलो हाय भेज दिया, तो आपको ऊपर वाला मैसेज कर सकते हो। कोई पर्सन है, किसी की प्रोफाइल आपको अच्छी लगी, आप उसको मैसेज करना चाहते हो, तो आप इस टाइप का मैसेज भेज सकते हो कि आपने उसकी प्रोफाइल देखी, दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर दिया आपने, फिर उसके बाद बुला लिया। ठीक है, आप इधर ये कर सकते हो। ठीक है, ओके। या बाद में आप ये भी लिख सकते हो उनको, मतलब कि इसके बाद ये मैसेज उसके बाद भी लिख सकते हो, हाय आपको एक क्वेश्चन था जो आपको मैं व्हाट्सएप पे पूछोगे, पॉसिबल है? तो मतलब ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद ये वाला आप देख सकते हो, इसको पढ़ो आप आराम से। देखो मैं बताता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ क्योंकि आप बोर हो चुके हो या आपका काम नहीं कर रहे हैं पुराने मैसेज, तो आप कुछ नया ट्राई करके देखो, आपके लिए वर्क कर सकता है। इसलिए मैं इधर आया हूँ। ठीक है, आपके लिए कुछ नई नई चीजें वर्क करेंगी, इसलिए मैं इधर आया हूँ। ठीक है, जो पुराने लोग हैं ना, जो पुराने लोग हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है ये। ठीक है, हाँ। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, देखो अब ये ऐसा होता है, जो देखो ये तो नए लोग नहीं कर पाएंगे कि भाई नया कुछ, मतलब कि एक फ्री में कोई गाइड वगैरह। आप कुछ गाइड बना सकते हो, एफिलिएट की गाइड बना सकते हो, या ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए क्या क्या साधन है, फ्री में कुछ चीज़ें बता सकते हो। तो उसकी एक अपने चैट जीपीटी पर जाकर या एक पीडीएफ बना सकते हो। ठीक है, तो उसको लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवा सकते हो उसको, कि अरे यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, आपको मैं एक फ्री में पीडीएफ देना चाहता हूँ। ठीक है, एक ऐसा है कि जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपने इंस्टाग्राम से कितनी सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हो। ठीक है, वो पर्सन कहेगा अच्छा, तो क्या करना है मुझे, तो कह रहा आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मैं आपको एक फ्री में पीडीएफ शेयर करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो भाई अब जैसे हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ भी अपना दिमाग लगा सकती हैं कि हाउस वाइफ को के अंदर प्रॉब्लम क्या चल रही है इस टाइम पे। ठीक है, अगर ऐसा होता है, देखो अगर आपका काम ऐसा नहीं चल रहा है कि डायरेक्ट आप मैसेज करो, मतलब कि ऐसा काम नहीं चल रहा है आपका कि आपका साथ स्टार्ट नहीं कर रहा कोई बंदा, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको फ्री में कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करवा सकते हो। आप जितने लोगों से बात करोगे, उनसे कनेक्शन बना के आपको पता चलेगा इसकी लाइफ के अंदर यार ये प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए कुछ अच्छा सा क्रिएट करके दे सकते हो। आप उसके लिए कुछ पोस्टर बना के दे सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप उसके लिए कोई पीडीएफ दे सकते हो हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में भी पीडीएफ बन जाती है। हाउस वाइफ है जो हिंदी में कुछ पढ़ के इंटरेस्टिंग सा बना सकते हो उनके लिए, वो आपको थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। ये मैं नेक्स्ट लेवल की चीजें कह रहा हूं, लेकिन फिलहाल जो न्यू पर्सन है उनको बता देता हूं। इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे पर्सन को बुलाना है, और ये जो मैंने आपको मैसेज कुछ दिखाए हैं, इन मैसेज का आइडियाज लेकर आप उस पर्सन को व्हाट्सएप पर बुलाओ। व्हाट्सएप पर नंबर शेयर करोगे, बंदा आपके व्हाट्सएप के ऊपर आएगा। अब व्हाट्सएप पे लाने का रीजन ये है, जब नंबर सेव करके आएगा तो आपको सबसे पहले उसका नंबर सेव करना है। अगर आप दोनों ने एक दूसरे का नंबर सेव कर लिया है, तो उसका फायदा ये रहता है कि एक दूसरे के स्टेटस देख सकते हो। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये एक दूसरे के स्टेटस देख सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में आप स्टेटस मार्केटिंग करोगे, आप हर एक बंदे से बात नहीं करोगे, आप स्टेटस मार्केटिंग, अट्रैक्शन मार्केटिंग कहते हैं जिसको। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत ज्यादा बैन हो रहे हैं, तो अगर आप सिंगल सिंगल पर्सन से बहुत ज्यादा बात करोगे ना, मतलब कि बहुत ज्यादा स्पैम वाले मैसेज करोगे बहुत ज्यादा, तो आपको व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बंदे को व्हाट्सएप पर बुलाना है, उससे बहुत अच्छी सी बात करनी है, ज्यादा कुछ भेजना नहीं है, फॉरवर्ड नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, नॉर्मल बात करनी है। और उसके बात करने भी दिखाऊंगा कैसे करनी है, डोंट वरी। बात करनी है, बात करने के बाद सिंपल क्या कर सकते हो, फिर उसके बाद आप स्टेटस मार्केटिंग करोगे, उधर से सेल निकलेंगी। लेकिन फिलहाल बंदे को व्हाट्सएप पर बुला लो। जब आपके व्हाट्सएप पर पर्सन आ गया है, तो उसके बाद क्या करना है वो आपको दिखा देता हूं। जब व्हाट्सएप पर आया है, तो आप ये मैसेज लिख सकते हो उसको, कह सकते हो हाय ग्लैड टू सी यू हेयर, मतलब कि अच्छा लगा मुझे आपको देखकर, कैसे हो आप। ठीक है, तो पर्सन बताएगा मैं ऐसा हूँ, ये हूँ कि भाई, फिर आप ये भी मैसेज लिख सकते हो, हाय इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हुए थे हम, ठीक है, बताओ दिन कैसा जा रहा है, ऐसे करके मैसेज बात करो उससे, क्योंकि आपको डायरेक्ट कोर्स नहीं देखना है किसी को भी। ठीक है, फिर क्या, हाय वेलकम ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, मुझे मुझे याद है कि इंस्टाग्राम पर हमने इस टॉपिक को देख रहे थे, इस टाइप से। ठीक है, हेलो इंस्टाग्राम तक यहाँ तक आने के लिए थैंक यू ब्रदर, ठीक है, तुम क्या काम करते हो। कितना बढ़िया, कितने बढ़िया जवाब है, खुद से बताओ। हाँ ठीक है, हाय हम व्हाट्सएप पे फ्रेंड बन गए, ठीक है, तुम कहाँ से हो, इस तरीके से। अब जैसे हाउस वाइफ है, तो ये जो मैसेज है ना लास्ट वाला, ठीक है, तो आप हाउस वाइफ को ही करना, किसी लड़के को मत करना, जो लड़के हैं किसी लड़की को मत करना। इससे क्या है, आप एक दूसरे को बैन करने वाले हो, या उधर से वो बैन कर देगा, कोई भी आपको मतलब ब्लॉक कर देगा कि भाई ये मेरे ऊपर लाइन मर रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो वो चीजें मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, सिंपल रहो। ठीक है, ये अपने जेंडर वाले के साथ यूज करना, ये वाला मैसेज लास्ट वाला। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो, आप लोगों को समझ आ रहा है जो मैं समझा रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं आपको समझ आ रहा है, कुछ नया कुछ दिख रहा है, कुछ नए मैसेज दिख रहे हैं, कुछ नया क्रिएटिविटी आ रही है दिमाग के अंदर, कुछ ऐसा आ रहा है यार, हाँ यार ये भी कर सकते हैं, अरे यार ये भी सही है वैसे तो, यार हाँ यार ये मैंने ट्राई क्यों नहीं किया यार, मैंने ये क्यों ट्राई नहीं किया मैंने, हाँ यार ये भी अच्छा, ऐसे कुछ आ रहा है दिमाग के अंदर, ये नहीं, दिमाग दौड़ाने के लिए मीटिंग है ये। ठीक है, ओके, यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस, ओके, यस।
तो ये तरीके आप यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो आप सोचो, सब लोग अगर सेम चीज करेंगे, जैसे आपने किसी पर्सन को मैसेज करा है, तो हो सकता है ऐसे 2 4 5 लोगों ने एक सेम पर्सन को मैसेज कर रखा हो अलग अलग, मतलब कि ऑनलाइन अर्निंग, पैसे कमाओ, 2,000 से 3,000 कमाओ, ये कमाओ वो कमाओ। पर्सन को समझ आता है भाई ये कुछ वैसे ही काम है, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनली उसको मैसेज करोगे कि आपके मतलब का काम है, मतलब आपके मतलब कि मैंने एक नया बिजनेस ट्राई करा है, एक नया आइडिया आया है, कुछ ये करा है वो करा है, तो पर्सन को समझ आएगा हाँ यार कुछ बड़ा हो, कुछ अलग हो सकता है। तो पहले तो व्हाट्सएप पर आ गया, व्हाट्सएप पर आने के बाद आपने उससे बात करी, बात करने के बाद आपको बिजनेस बताना है, सब कुछ बताना है, कैसे बताना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपको इतनी बात तो समझ आ गई है दोस्तों, ठीक है जी। ओके, अब अब मैं आपको सिखाता हूं, बताता हूं चैट कैसे करनी है। ओके गाइस, सभी लोग तैयार हो चैट के लिए? चैट के लिए तैयार हो? एक ऐसी चैट बताऊंगा आपको, एक ऐसी चैट बताऊंगा कि डायरेक्ट ये चैट आप कर सकते हो, ये चैट कर सकते हो। अब मैं जो आपको चीज बताऊंगा ये मैंने चैट में लिख रखी है, क्योंकि वॉइस नोट नहीं है मेरे पास। अगर आप कोशिश करोगे तो वॉइस नोट भी कर सकते हो, वॉइस नोट भी बना सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो आप, ये सेम चीज आप कॉल पर भी बात कर सकते हो। ये तो मैंने लिख कर इसलिए लेके लेके आया हूं, लिख कर इसलिए लेके आया हूं, इतनी मेहनत से इसलिए लिख के लेके आया हूं, जिससे कि आपको समझा सकूं, ठीक है जी। ओके, यस रेडी हैं सभी लोग, रेडी हैं। ओके, डन 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 डन, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखो ये चैट है, ये चैट कौन सी है? राहुल और प्रशांत के बीच, मेरे बीच, और एक बंदा है राहुल है, ठीक है। उस राहुल ने मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने मैसेज कर दिया हाय, ठीक है। तो मैंने लिखा, मैं प्रशांत, ठीक है, मैंने लिखा हाय कैसे हो भाई, आपका नाम क्या है, ठीक है। मुझे पता नहीं था ना उसका नाम राहुल है, मैंने उसकी पता नहीं, मैंने 1,000 लोगों को मैसेज, मतलब 10 लोगों को, 100 लोगों को मैसेज कर रखा है इंस्टाग्राम के ऊपर, पता नहीं किसने मैसेज कर दिया, मुझे तो पता नहीं है। तो उसने बताया कि मेरा नाम राहुल है और मैं इंडिया से हूँ, ठीक है। या आप ये भी पूछ सकते हो कहाँ से हो आप, ठीक है। तो उसने बोला इंडिया से हूँ, या अपने स्टेट का नाम, या कुछ ना कुछ वो बोलेगा इस टाइप से। ओके, फिर मैंने बोला अच्छा राहुल भाई, अब उसका नाम लेना है आपको। राहुल जी कह सकते हो, राहुल भाई कह सकते हो, या जी लगाओगे तो ज्यादा बढ़िया, भाई लगाओगे तो भी सही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं तो बहुत मतलब कि ऐसा होता है जो इंसान की टोन होती है, लाइक मेरी टोन इस टाइप की है, मतलब कि मैं किसी से भी मिलता हूं ना, फ्रेंड बिल्कुल ऐसे भी मिलता हूं ना मैं, तो मतलब थोड़ा ऐसे भाईचारे टाइप की बातें करता हूं मैं, ठीक है। तो मैं अगर मैं उसको कॉल पर बात करूंगा तो भाई मैं इस टाइप की बात कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं चैट में भी उस टाइप की बात करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर आप हो कि भाई नहीं मैं क्या कहते हैं राहुल जी या इस टाइप से बात कर सकता हूं तो करो भाई, ओके, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बट याद रखना पर्सन का नाम लेके बात करनी है आपको, ठीक है। सर 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 मत बोलना, उसके आगे पीछे सर सर नहीं लगाना है आपको, ठीक है, अदरवाइज वो सर सर ही हो जाएगा। आपको क्या करना है, उसको नाम लेना है, उसके आगे जी लगा सकते हो, भाई की जगह जी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। हाँ जी, अच्छा राहुल जी, क्या आप स्टूडेंट हो या जॉब करते हो? मैंने सिंपल 2 सवाल पूछे उससे, क्योंकि भाई राहुल है और मतलब कि मैंने पूछ लिया उससे। तो उसने बोला कि अच्छा, रुक जाओ राहुल जी आप क्या करते हो, जॉब करते हो? तो उसने बोला कि मैं अभी ग्रेजुएशन की है और साइड इनकम कमाना चाहता हूँ, उसने सीधा बोला मुझसे साइड इनकम कमाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको फिर पहले बोला, वो कुछ भी बोले, मैं इनकम करना चाहता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, कॉलेज जाता हूं, मैं खाली पड़ा रहता हूं, या कुछ भी बोले, उसको पहले जो वो काम करता है जीवन में उसके लिए उसको शाबाशी देनी है। ओके, उसको एक तरीके से अच्छा फील करवाना है कि तुम अभी बेकार नहीं हो, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके ग्रेट भाई, ओके ग्रेट भाई। आजकल कई लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, डिजिटल अर्निंग सिस्टम से काम करके अच्छी इनकम कर रहे हैं, ठीक है। आप ये बताओ कि आप फुल टाइम करना चाहते हो इस काम को? तो क्या आप फुल टाइम करना चाहते हैं? तो उसने, वो बंदा बोलेगा कि हाँ भाई मैं फुल टाइम करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, जो भी वो बोलेगा, ठीक है। आपको हमेशा एक चीज याद रखना, देखो आपको डायरेक्ट ये बातें नहीं करनी है कि भाई मेरे पास एक कोर्स है, अगर आप उस कोर्स को ले लोगे ना तो बहुत अच्छी इनकम करने वाले हो, बहुत अर्निंग आने वाली है आपकी। पहली बात तो ये सब नहीं करनी, पहले तो आपको हमेशा याद रखो, जो सामने वाला पर्सन है ना, वो आपके पास आया है, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। अब मुझे पता चल गया कि राहुल इस बंदे का नाम है, इंडिया का ये रहने वाला है, या उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, मुरादाबाद का रहने वाला है, जहां का भी रहने वाला है बताएगा। यहाँ का वो रहने वाला है, राजस्थान का वो रहने वाला है, ओके। दूसरी चीज़ है वो ग्रेजुएशन कर रहा है, मतलब ये पढ़ाई करता है और ये स्टूडेंट है, तो इसका क्या माइंडसेट होगा दोस्तों, खुद से बताओ। इसका ये माइंडसेट होगा कि भाई अगर ये स्टूडेंट है तो भाई ये एकदम से करोड़ों रुपए कमाने की तो सोच नहीं रहा होगा। अगर ये कॉलेज जाता होगा, अभी इसकी जेब में मुश्किल से 1,000 रुपए होंगे, 2,000 रुपए बहुत मुश्किल से होंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये कॉलेज भी जाता होगा तो घर वालों से ही पैसे ले रहा होगा, अगर ये कुछ भी नहीं करता है तो घर वालों से पैसे ले रहा होगा, तो अगर इसने घर वालों से जोड़ जोड़ के पैसे भी इकट्ठे भी करे होंगे ना, तो उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे। और अगर ये इनकम सोर्स ढूंढ रहा है तो भी इसके पास कुछ इतना ज़्यादा पैसे हैं नहीं। बट अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं
आज से तुम अगले महीने से 1 लाख 2 लाख कमाने स्टार्ट कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, तो भाई उसको थोड़ी बातें ऐसी लगेंगी, ऊपर से जाएंगे उसके सिर से। क्योंकि अगर उसको इतनी भी हेल्प आपने कर दी ना कि वो महीने के 5,000 10,000 रुपए कमा ले, अगर इतनी हेल्प आपने उसकी कर दी, तो वो अपने दिमाग के अंदर इतने सपने क्रिएट कर सकता है कि अगर उसके पास 5,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, तो भाई पहली बात तो वो बाइक की टंकी फुल रखेगा पानी अपने पेट्रोल डलवा के, ठीक है। पहला तो उसके दिमाग में यही चीज आएगा, भाई पेट्रोल की टेंशन खत्म। दूसरी, भाई लंच में जो खाना है यार, लंच में भूखा रह जाता हूँ मैं, आराम से कहीं जाऊंगा बाहर कैंटीन पे खाऊंगा, ये खाऊंगा बहुत बढ़िया। अगर उसकी कुछ है, रिलेशनशिप में है, तो भाई वो बंदा कि यार उसको मैं गिफ्ट दे सकता हूँ उसके, उसका दिमाग सही बता रहा हूं मैं, इतना ही दौड़ने वाला है। और अगर उसको अंबानी बनाने के अपने सपने दिखा दिए, तो वो आपको आपकी बात ही नहीं सुनने वाला, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि हाँ चल भाई सुनता हूं इसकी ये क्या कहने वाला है। लेकिन अगर आपने उसके लेवल का सपना दिखाया, उसको उतना बताया कि हाँ वो उस लेवल का कर सकता है, जैसे हाउस वाइफ है, ठीक है, अगर आप उनको बताओगी कि भाई आप महीने का इतना ज्यादा पैसा कमा सकती हो, ये कर सकती हो, उनको हजम नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी हाउस वाइफ ऐसी होती हैं जो अपने हस्बैंड से पैसे लेती हैं, ठीक है, और हो सकता है वो थोड़े थोड़े करके पैसे बचाती हैं, इधर से पैसे अगर जैसे कहीं रिश्तेदारी में जाती हैं, कहीं से पैसे मिल जाते हैं, उन पैसे को बचाती हैं, सेविंग करती हैं, फिर उसके बाद जरूरत होने पर उस पैसे का यूज करती हैं। इतना मैं इतना ऐसी सोच है, मतलब ऐसा करती हैं सब लोग, ये सोच नहीं अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप उनको ये मत दिखाओ कि उनके हस्बैंड से भी ज्यादा आप पैसे कमाने वाली हो, ये मत दिखाओ, क्योंकि उनको लगेगा अरे ये मुझे फांसने के चक्कर में है। तो ऐसा नहीं, हमें उस लेवल की बात करनी है जिस लेवल की वो है, और हमें पता कैसे चलेगा कितने पानी में है वो, उनसे बात करके, उनसे ज्यादा से ज्यादा बात करके, ठीक है जी, ये चीज को आपको फोकस करना है। ओके, तो आगे देखते हैं और मैंने क्या क्या बात करी है। एक्चुअल में क्या ना, ये बहुत ही जल्दी जल्दी मैंने बनाया, बहुत ही जल्दी जल्दी बनाया। अगर आप इसको कॉल पे बात करोगे तो बहुत सारी अलग अलग बातें आप कर सकते हो। ये समझ लेना, पर्सन की सुननी बहुत ज्यादा है, आपको क्वेश्चंस पूछो, बस उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन अगर आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। देखो जैसे ये है, मैंने उससे पूछा था क्या आप फुल टाइम काम करना चाहते हो इसमें, तो उसने बोला हाँ जी ब्रदर, इंटरेस्टेड हूं, तभी तो मैंने आपको मैसेज किया है, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ तभी तो मैंने आपको मैसेज किया है। कुछ भी होता रूडली हो सकता है बंदा भाई, मैं उसको बोलूंगा सुपर भाई, ठीक है। ये काम बेसिकली डिजिटल स्किल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो आप घर पे बैठ के मोबाइल से सीख सकते हो और अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है वीडियो के थ्रू, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप एक छोटी सी प्रेजेंटेशन वीडियो देख लो जिसमें आपको पूरा सिस्टम समझ आ जाए, एक्सप्लेन। ये तब करनी है बात है जब आप बहुत सारी बात करिए, तो मैंने छोटी सी टॉक करी है बस, छोटी सी। अब होगा क्या, हर पर्सन की अलग मजबूरी है, हर पर्सन की अलग बात है, ठीक है, हर पर्सन की अलग चीजें होंगी। अगर कोई राहुल अगर ये जॉब वाला पर्सन हुआ, तो वो बताएगा कि भाई मैं यार 9 to 5 करके थक चुका हूँ, मेरे पास शाम में इतना टाइम फ्री रहता है, एक्चुअल में क्या है मेरी 4 तो ईएमआई जाती हैं। अगर पर्सन आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, तो समझ लेना आपके पास उसकी एक ट्रिगर पॉइंट होता है ना, दुखती नस, वो हाथ आ गई है। और अगर आपने उसके ऊपर हाथ रख दिया ना, तो ये समझ लेना पर्सन को समझ जाएगा कि वाओ इंटरेस्टिंग है, मजा आ गया, ठीक है। अब देखो उसके मतलब की बात करोगे तो उसको ज्यादा मजा आने वाला है। अब बहुत अलग अलग चीजें बात करेंगे फिर उसके बाद अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी है ना, तो ये चीज बोलनी है, मैं बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी है तो उसको ये चीज बोलनी है, सुपर भाई। बेसिकली एक डिजिटल स्किल से जुड़ा हुआ काम है, ठीक है, जो आप अपने मोबाइल से सीख सकते हो और अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है इसमें वीडियोस के थ्रू। और अगर आप चाहो तो इसमें मतलब कि अगर मैं आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो देख सकता हूँ इस सिस्टम समझाने के लिए, तो उसने बोले, वो बंदा बोलेगा कि इस वीडियो को देखने में पैसे तो नहीं लगेंगे, या कुछ ऐसा बोल सकता है, अरे भैया पैसे तो नहीं लगेंगे, या इस वीडियो को देखने में तो पैसे नहीं लगेंगे, इस तरीके से। हम मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल नहीं भाई, वीडियो बिल्कुल फ्री है, सबको सेंड करता हूँ, सिर्फ उन लोगों के लिए भेजता हूँ जो लोग सीरियस होते हैं, ठीक है। आप फ्री हो अभी तो मैं भेजूं, अदरवाइज नहीं भेजूंगा। देखो मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूं बेसिकली मैं। अगर किसी भी पर्सन को, हमेशा याद रखना मेरी बात, जो चीजें आपको बता रहा हूं ना उनको नोट कर लेना, क्योंकि ये पूरा गेम साइकोलॉजी का है, सेल्स मतलब साइकोलॉजी, ठीक है। अगर कोई पर्सन को आपने बोला कि ब्रदर, वो पूछेगा अरे भैया तुम मुझे ये बताओ ये काम क्या है, मुझे इतना टाइम नहीं है, हो सकता है ऐसे पूछने लगे कि ब्रदर आप मुझे बताओ काम क्या है, मुझे काम करना है इसके अंदर, ठीक है, मुझे पैसे की जरूरत है बहुत ज्यादा और मुझे काम करना है। तो आप उनको बोल सकते हो और ब्रदर कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया, आप इतने ज्यादा एक्साइटेड हो ऐसे करके, मतलब अगर इस टाइप से बोले ना तो बोलना अरे वाह यार आप इतने ज्यादा एक्साइटेड, और ऐसे ही लोग होते हैं जो पैसे बनाते हैं, उसको अच्छा लगेगा बढ़िया से, मतलब उसको अच्छा फील हुआ। फिर उसके बोला आपको गुस्सा नहीं करना है, हो सकता है वो आपके ऊपर गुस्सा कर रहा हो ना, तो उसको उसको और अच्छा दिखाना कि यार वाह कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, वाह, ठीक है, ओके। फिर कह सकते हो कि भाई
ओके। फिर वो बंदा कहेगा देखो ये काम है क्या भैया, इसके अंदर पैसे तो नहीं लगेंगे, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं, बहुत सवाल पूछेगा। उसको बोलना बेसिकली ब्रदर ये एक डिजिटल स्किल का काम है, ऑनलाइन काम है, घर से बैठ के काम करना है, फोन की मदद से काम करना है। ठीक है, और सब कुछ आपको ट्रेनिंग मिलेगी, सब कुछ आपको वीडियोस के थ्रू सब कुछ सिखा दिया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन काम है, आपको कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, नहीं मैं आपके पास आऊंगा ना मैं आप मेरे पास आओगे। आपको सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ अपने घर पे बैठ के सीखना है। आप रात को भी सीख सकते हो, दिन में भी सीख सकते हो, दोपहर को भी सीख सकते हो, जब आपकी मर्जी तब आप सीख सकते हो। वो कहेगा यार वाह, बिल्कुल मतलब कि मेरे हिसाब का ही काम है, कि मेरे पास टाइम भी रात में मिलता है, ऐसे मिलता है। तो बंदा कहेगा ठीक है ओके। फिर पर्सन बोल सकता है, मैं फिर आप बोलोगे कि ओके मैं आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करूं, अगर आप उसको देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा, पूरा बिजनेस समझ आएगा। पर्सन कहेगा अरे भैया यार वीडियो नहीं, आप तो यहीं पर समझा दो। तो आप उसको बोलना है कि ब्रदर ये एक पूरा बिजनेस है, ये पूरा एक बिजनेस है, ये कोई ये कोई 2 मिनट की रील के अंदर मैं सब कुछ नहीं समझा सकता, या मैं चैट के ऊपर अगर आपको समझाऊंगा तो अब मैं आपको समझा कुछ और रहा हूँ, आप समझ कुछ और जाओगे, और ये बिजनेस पूरा मैसेज हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। बंदा कहेगा चलो ठीक है फिर वीडियो भेज दो। फिर उसको वीडियो डायरेक्ट नहीं भेजनी है, उसको डायरेक्ट वीडियो नहीं भेजनी है, उसको बोलना है कि ब्रदर देखो, उसको क्या बोलना है मैं आपको समझा देता हूँ। उसको ये बोलना है कि ब्रदर मैं ये वीडियो हर किसी को नहीं भेजता हूँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं ये वीडियो हर किसी को नहीं भेजता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को ये वीडियो भेजता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो क्या आप बिल्कुल एक्साइटेड हो, इंटरेस्टेड हो वीडियो देखने के लिए, अच्छा मतलब आपको चाहिए वीडियो। बंदा कहेगा हाँ हाँ ब्रदर मैं हूँ इंटरेस्टेड हूँ यार, आप भेजो तो सही वीडियो। तो फिर मैं उसको बोलूंगा ठीक है मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ। ठीक है, बट आप मुझे बताओ अभी आप फ्री हो तो ही मैं वीडियो भेजूंगा, अदरवाइज जब आप फ्री होगे तो मैं भेज सकता हूँ आपको वीडियो। पर्सन कहेगा नहीं नहीं मैं अभी फ्री हूँ, तो कह रहा ठीक है ओके मैं वीडियो मंगवाता हूँ आपके लिए। ठीक है, आप मुझे वीडियो दिख ऐसा कौन ना, मैं वीडियो मंगवाता हूँ आपके लिए, क्या मैं ओके मैं आपके लिए वीडियो का अरेंजमेंट करता हूँ, ऐसे करके। आप ये मतलब ओके मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ अभी, ये मत बोलना बिल्कुल भी। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अगर किसी को ये दिखाओगे ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर किसी को ये दिखाओगे ना कि मेरे लिए तो ये बहुत नॉर्मल चीज है, मैं आपके लिए अभी अभी वीडियो भेज रहा हूँ, लो ये लिंक भेज देता हूँ, लिंक पर क्लिक करोगे तो वीडियो भी खुल जाएगी, अगर ऐसे बोलोगे तो उसको लगेगा बड़ी सस्ती चीज है। उसको ये बोलना है ओके ब्रदर वेट मैं अभी आपके लिए वीडियो का अरेंजमेंट करता हूँ, ओके मैं आपके लिए वीडियो मंगवाता हूँ, ओके वीडियो देख ओके वेट करो मैं थोड़ा सा अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको वीडियो अभी मिलना पॉसिबल है या नहीं अभी मैं आपको बताता हूँ। इससे पता क्या होगा, बंदे के अंदर वीडियो देखने की जो अंदर से है ना कि यार क्या चीज है ऐसी मंगवानी पड़ रही है, मेरे लिए अरेंज करवानी पड़ रही है, ये कुछ भारी शब्द उसको बोलोगे ना, तो जो बंदे की प्रॉब्लम होती है ना, भैया मेरी वीडियो ही नहीं देखते, मैं वीडियो तो भेज देता हूँ प्रेजेंटेशन वीडियो ही नहीं देखते लोग। भाई क्यों देखेंगे, क्योंकि आपने सबको बस लिंक टिक 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 भेज दिया है, ब्रॉडकास्ट में लिंक भेज दी है, स्टेटस पे लिंक लगा दी है, तो उनको लगता है ये वीडियो तो बहुत आसानी से मिल गई। तो जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी हम कदर नहीं करते, चाहे वो इंसान हो चाहे वीडियो। ओके, कोई भी चीज अगर आसानी से मिल जाए तो उसकी हमें कदर होती ही नहीं है। सेम चीज हो गई। तो हम उसको बोल सकते हैं कि भैया मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ लेकिन आप फ्री हो तो ही बताना, क्योंकि मैं अरेंज करवानी पड़ेगी। ओके कहेगा हाँ ब्रदर फ्री हूँ मैं, तो उसको वीडियो भेजो। ठीक है ब्रदर आपकी वीडियो मिल गई है, मुझे आ गई है मेरे पास, मैं आपको भेज रहा हूँ, आपके पास आधे घंटे का टाइम है, जल्दी वीडियो देखकर, ये आधे मतलब 20 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट की वीडियो है, जल्दी वीडियो देखकर मुझे बताओ, देन हम स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, तो पर्सन बोलेगा ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम उसको 2-3 चीजें बना सकते हैं। ठीक है, क्या 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 चीजें बोल सकते हैं कि देखो ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे देखो, ये तो देखो ये थोड़ा प्रीमियम है, ओके ये वीडियो थोड़ा प्रीमियम है, हर किसी को नहीं भेजता हूँ, लेकिन आप जेन्युइन लग रहे हो इसलिए भेज रहा हूँ। ठीक है, इसको एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपका फ्यूचर का डिसीजन पॉइंट बनेगा। ठीक है, मतलब बंदा क्या बढ़िया यार। ठीक है, ओके तो बंदा जब वीडियो देख लेगा फिर उसके बाद बोल सकता है डन भाई मैंने वीडियो देख ली है। तो फिर उसको कहना है बहुत बढ़िया ओशम, मतलब बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छी बात है राहुल जी, आपने वीडियो देख ली है। तो क्या समझ आया आपको, क्या सबसे अच्छा पार्ट हमारा क्या था, क्या लगा सबसे सबसे बढ़िया, आपको मजा आया होगा। या डायरेक्ट ये बोल सकते हो मुझे पता है आपको बहुत अच्छी लगी हुई वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ आपको सबसे बढ़िया क्या लगा इसके अंदर। ठीक है, तो बंदा बोला अब ये हो सकता है, अब आपसे डायरेक्ट यही पूछते हैं पर्सन, क्या पूछते हैं कि भैया सब समझ आ गया लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे नहीं। सभी लोग बताओ एक बार चैट बॉक्स में, क्योंकि सो जाओगे मुझे पता है आप लोग। ठीक है, सभी लोग बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि भैया समझ तो आ गया, सब कुछ समझ आ गया, वो तो ज्ञानी है उन्हें सब कुछ समझ आ गया है, पर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे ही नहीं है। तो अब उनको क्या रिप्लाई करना है, अब उनको क्या जवाब देना है। ठीक है, हाँ यहां बात अटक जाती है ना आपकी, तो मैं बताता हूं यहां से स्टार्ट कैसे होगी बात। ठीक है, देखो सुनो मेरी बात। सबसे पहली बात, आपको उनके उनके साथ कोई प्रेशराइज नहीं करना है कि आपको ये लेना ही पड़ेगा, नहीं नहीं ये वो नहीं नहीं कुछ नहीं, देखो बहुत सिंपल रीजन है। तो
अब इसने बोला कि भैया समझ तो आ गया है और क्या कहते हैं, लेकिन मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, अब आपको बोलना है मैं समझ सकता हूँ भाई। ठीक है, एक ऑनेस्ट मतलब कि एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है, ये एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है। आप फिलहाल इतने अमाउंट मैनेज, अब उसको ये बोल सकते हो कि आप फिलहाल कितनी अमाउंट मैनेज कर सकते हो। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ, कई तरीके समझाऊंगा आज मैं आपको इस क्वेश्चन को लेने के। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, ओके डन, ओके डन, ठीक है, ओके। ओके, अब देखो, अब कोई पर्सन अगर आपसे ये बोलता है, क्योंकि अगर मैं आपको ये पढ़ा हुआ समझा दूंगा ना तो आपके दिमाग से चीजें चली जाएंगी, क्योंकि ये मेरे हिसाब से बना हुआ है तो मुझे समझ आता है। जब मैं आपको ये चीजें समझा दूंगा ना फिर उसके बाद आप ये देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। देखो, अगर कोई पर्सन आपसे बोलता है भैया इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो उसको ये मत कहना यार ऐसे तो नहीं, यार फ्री वाला बंदा आ गया यार, ये तो यार फ्री वाला नहीं है वो। फ्री वाला नहीं, उसके पास पैसे हैं, वो अरेंज कर लेगा। उसका आज ही फोन फूटेगा ना, आज उसका फोन फूटेगा तो आज ही डिस्प्ले डलवाएगा, 1300 1500 रुपए की डलवाएगा वो जाके, क्योंकि उसे पता है रात को बात करनी है उसको। ठीक है सब कुछ है उसके पास। बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए भी पैसे हैं उसके पास, कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे हैं उसके पास, है नहीं तो अरेंज कर लेता है। मम्मी से झूठ बोलता है, पापा से झूठ बोलता है, कुछ भी करता है, सब कुछ लेता है, लेकिन उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। इस टाइम पे उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है ही नहीं दोस्तों। सच बता रहा हूं मैं। आपको लगता है कि आपका कोर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, आप एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए ये उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए स्ट्रॉन्ग रीजन वो होता है अगर फोन फूट गया तो उसको पता है मुझे रात को कैसे बात करूंगा भाई। दो बंदों को फोन करेगा, यार भाई मुझे यार 1500 रुपए की जरूरत है यार, मेरा फोन फूट गया यार, मेरी डिस्प्ले चेंज करवा दे यार, करवा दे भाई, किसी से कहेगा, अगर नहीं है तो ठीक है। और कहीं उसे शादी में जाना है, यार मेरे पास जूते फट गए यार, जूते लेके तो आने ही है यार, कुछ भी कर भाई मुझे जूते तो लेके आने हैं, मम्मी से पापा से लड़ेगा, 2 दिन खाना नहीं खाएगा, मुझे तो ये दिलवाओ, मुझे तो वो दिलवाओ, करेगा सब कुछ वो। लेकिन स्ट्रॉन्ग रीजन है उसके पास। लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग रीजन क्रिएट करना पड़ेगा आपको। कैसे करोगे क्रिएट? देखो, उसको बोलना है अरे, तो कहना उसको बोलना है ब्रदर मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं है। ये देखो, सबसे पहली बात कि आपने बिल्कुल ऑनेस्टली बोला मुझसे कि आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसे लोग हैं, शर्म लगती है लोगों को कहने में कि भैया पैसे नहीं है मेरे पास, मैं पास ये है वो है, क्योंकि आजकल के ज़माने में तो बंदे अरेंजमेंट कर ही लेते हैं। लेकिन आपने सच में इतना ऑनेस्टी दिखाई है अपने साथ कि भाई सच में आपके पास नहीं होंगे पैसे, तभी आपने बोला है। अगर उसको ऐसे बोलोगे ना तो उसको उसको लगेगा कि यार नहीं, पैसे तो मैं कर लूंगा अरेंजमेंट यार, पर चलो ठीक है। ठीक है, अब अगर आपने उसको बोला कि मैं जानता हूं आप बहुत ईमानदार हो, बंदे को अंदर से ऐसा गिल्ट फील होगा, यार मैं ईमानदार हूं, पर मैं तो झूठ बोल रहा हूं उसके साथ कि मेरे पास तो पैसे हैं। अगर उसके पास होंगे ना पैसे, और आपने बोला कि ब्रदर मैं जानता हूं यार आप बहुत ईमानदार हो, अदरवाइज कोई, मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं, सब लोग झूठ बोलते हैं, कुछ ना कुछ अलग बोलते हैं, ठीक है, और मतलब कि, लेकिन आपने बिल्कुल सच बोला कि आपके पास पैसे नहीं है, जब नहीं है तो भाई नहीं है, ठीक है, ओके। बट ब्रदर मैं आपको बताऊं, अगर ये आपने बिजनेस देखा है ना, बिल्कुल आपकी कंडीशन और मेरी कंडीशन यार सेम ही है, बिल्कुल एक दूसरे के भाई बन जाओ बिल्कुल। आपकी कंडीशन मेरी कंडीशन सेम है, अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप सेम कंडीशन अपनी बनाओ, उसके साथ कनेक्ट करो, क्योंकि आपने इतनी बात कर ली है उससे, उसके बारे में आपको सब कुछ पता है। अब आपको अपनी स्टोरीज क्रिएट करनी है बढ़िया बढ़िया। ये सेल्स की स्ट्रेटजी होती है, आप किसी का पागल नहीं बना रहे हो, आप उसके लिए एक रीजन क्रिएट कर रहे हो, ये मत सोचना पागल बना रहे हो किसी का, नहीं। आपको पता है ना इधर से वो पैसा कमा लेगा अगर मेहनत करेगा तो, बस सीधी बात ये है, उसके फायदे की चीज है ये, ऐसा नहीं है। बस सेल्स का ये पूरी स्ट्रेटेजी होती है कि आपको उसके मतलब की बात करनी है, ठीक है, आपको उसके मतलब की क्या बात करनी है कि मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा ईमानदार आदमी हो, इसलिए आपने इसको आपने डायरेक्ट मुझसे बोल दिया पैसे नहीं है। बट मैं आपको बताऊं, अगर आपने बिजनेस देखा है ना, तो भाई आपके पास पैसे नहीं है तभी ये बिजनेस देख रहे हो आप। अगर सोचो आपके पास पैसे होते तो आपको, आप मुझसे बात कर रहे होते क्या यार? आप इस वीडियो को देख रहे होते क्या? अगर आपने पूरा ही 20 मिनट दिए हैं ना इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे ये तो पता है आप इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्ट तो है आपके अंदर, लेकिन आपको क्या है, आपको ऐसा हो सकता है आपको कुछ छोटा कुछ समझ नहीं आया हो, या आपको ये पूरा समझ नहीं आया हो कि ये आपकी जिंदगी के अंदर कितना बढ़िया क्रिएट कर सकता है, ये आपको वो हर दिन का अच्छा कमा सकते हो आप। अगर आपको लगता है कि आपकी कितनी ड्रीम है, आपको एक बाइक चाहिए, हो सकता है कि उस पर्सन को बाइक चाहिए थी, या स्कूल में कॉलेज में, क्योंकि आप उससे पूछोगे कि भाई आपका क्या एम है, मतलब कि आप ऑनलाइन अर्निंग ही क्यों करना चाहते हो, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो अब आपको उसका रीजन पता है, तो आप उसको उस रीजन के हिसाब से बताओ कि भाई अगर आपको ये चीज अचीव करनी है ना, तो देखो ये साधन बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर बंदा को समझ आएगा, हाँ यार भैया ये है, बट क्या करूं, पैसे नहीं है, ये नहीं है। तो उसको बोलना कि देखो मुझे पता है आप पैसे का अरेंजमेंट तो कर लोगे, बट अभी आप शायद अपने आप से ही झूठ बोल रहे हो कि पैसे नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत परेशानी बनेगी, मैं चाहता नहीं हूं कोई बने, लेकिन आप अरेंजमेंट हो जाएगा हर चीज का। लेकिन अभी आपको सिर्फ अपने मन पक्का करना है। आप मुझे ये बताओ कि आप अभी कितने रुपए का अरेंजमेंट कर सकते हो। अब आपका कोर्स 2500 रुपए का है, या आपका कोर्स सबसे ऊपर वाला 11,000 का है,
तो बंदा बोलेगा भैया मेरे पास 500 रुपए हैं। सोचो एक मिनट के लिए, क्योंकि वो सबसे छोटा लेने की कोशिश कर रहा है इस टाइम। याद रखना मेरी बात दोस्तों, वो सबसे छोटा वाला कोर्स लेने की कोशिश कर रहा है आपके साथ। जो सबसे छोटा कोर्स है कंपनी का, वो ही लेने की कोशिश कर रहा है, वो और कुछ भी बात नहीं है। ठीक है। वो कहेगा कि भाई मेरे पास इतने रुपए हैं, तो आप बोल सकते हो कि नहीं नहीं यार इतने में ये तो सबसे छोटा वाला प्लान भी अगर आपको स्टार्ट करना है तो कम से कम 2500 रुपए से तो स्टार्ट करो। आपको सबसे पहले बताना है कि सबसे जो बड़ा वाला पैकेज है वो सबसे अच्छा है। फिर बंदा बोलेगा कि यार मेरे पास तो सिर्फ इतने रुपए हैं। फिर उसको बोलना है यार इतने हैं बट अगर आप अरेंजमेंट कर पाओ तो सबसे बड़ा लो। फिर बंदा कहेगा नहीं भैया ये तो पॉसिबल नहीं है, बड़ा तो नहीं ले पाऊंगा, बहुत महंगा है ये वो इस तरीके से। फिर उसको बोलना है कि अच्छा बड़ा पॉसिबल नहीं है तो आप एक काम करो, फिर जो सेकंड नंबर वाला पैकेज है उसको प्रमोट करो कि अगर ये नहीं ले सकते तो ये तो मेरे भाई आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी अर्निंग बहुत बढ़िया करवा सकता है, ये कर सकता है वो कर सकता है। तो पर्सन बोलेगा डायरेक्ट कि भैया ये छोटा वाला जो पैकेज है, जो सबसे छोटा पैकेज होगा ना कंपनी का, वो उसको लेने की ट्राई करेगा। मैं बता रहा हूं अगर आपने इतनी बात कर ली ना तो वो छोटे वाले पैकेज तो लेके ही जाएगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं रियलिटी बता रहा हूं। बंदे को समय दो, वो तुम्हें पैसा देगा। छोटा दे कम दे ज्यादा दे उसका मतलब नहीं है, पर देगा पैसा जरूर। छोटे वाले पर अटक जाएगी उसकी स्विंग। लेकिन अभी छोटे वाले को आपको सेल नहीं करना है, हो जाएगा सेल, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहना नहीं यार आप इतना अरेंजमेंट करो कम से कम ये हो जाए। तो पर्सन बोलेगा भैया एक एक काम नहीं कर सकता क्या, मैं छोटा वाला जो पैकेज है इसको ले लूं क्या? तो उसको बोलना यार ये वाला पैकेज मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को भी, क्योंकि यार इसके अंदर थोड़ा अर्निंग कम हो पाती है, ट्रेनिंग थोड़ा सपोर्ट अच्छे से नहीं मिल पाता है, ये नहीं हो पाता है, वो नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो। ठीक है। तो बंदा कहेगा अरे भैया अभी तो मैं फिलहाल यही कर सकता हूँ, इससे ऊपर तो मैं जा ही नहीं सकता, ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। तो उसको क्या कहना है, जो आपका थर्ड पैकेज है ना कंपनी का, आपको उसको प्रमोट करना है। फिर उसको बोलना है कि यार ये मत लो, ये ले लो, ये मत लो, ये ले लो, ये मत लो, ये मत ले लो। बहुत अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करनी है कि यार अगर आप लेना ही चाहते हो ना तो मैं कहूंगा चाहे अभी मत लो, चाहे आप ये वाला पैकेज ले लो सेकंड वाला, छोटा वाला प्रमोट मत करो। तो पर्सन कहेगा कि यार कि भैया नहीं मेरे पास नहीं हो पाएंगे, चलो मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ, कुछ इस टाइप की चीजें होंगी आप उसके साथ। ठीक है। अगर वो सेकंड वाले पैकेज के अंदर रेडी हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो तो छोटा वाला बेच के छुट्टी करो। ये होती है पहला तरीका। अगर आप हो इस टाइप के बंदे, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे होंगे यार बहुत टाइम हो गया मीटिंग को चलते हो, कम से कम 8 बज गए हैं, 1 घंटा हो गया। देखो अगर आप हो ऐसे पर्सन जिसको बड़ा पैकेज ही सेल करना है, तो फिर अपनी बात से हटना मत। वो सेल आपके साथ ही स्टार्ट करेगा बिजनेस, अगर आप अपनी हाथ बात से नहीं हटे। वो कैसा रीजन बताता हूँ, दूसरा रीजन। ठीक है। ये मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, काफी कुछ है इसके अंदर अभी समझाने के लिए, आप समझ लेना बाद में। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ, कुछ चीज आपको बताता हूँ। अगर आपको करना है बड़ा वाला पैकेज सेल, ठीक है, ओके, ओके डन, ओके। अगर आपको करना है बड़ा वाला पैकेज सेल, तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ बड़े वाले पैकेज के होने चाहिए, मतलब कि चिड़िया की आंख के ऊपर फोकस होना चाहिए। मतलब आपको उसके अलावा कुछ और नहीं दिखता है। आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट पैकेज जो हमारा डिजिटल इनकम का, जो भी लास्ट बड़ा पैकेज है ना 11,000 वाला, उसको अगर आपको प्रमोट करना है ना तो आप उसके ऊपर डटे रहो। अगर आपको लगता है ये पर्सन वैसा है जिसके पास पैसे ही नहीं है, तो भी उसको बड़ा पैकेज ही प्रमोट करो। उससे क्या होगा, पहली बात आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। दूसरी चीज, बात से हटना नहीं है। अगर बंदा कहेगा नहीं मैं ये वाला इतना पैसा है मेरे पास, ये है वो है, तो उसको हाथ जोड़ के कहना कि ब्रदर सच बताऊं, मैं जानता हूं या मैं जानती हूं कि आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे, बट मैं आपके पैसे वेस्ट नहीं करवाना चाहता, या मैं आपके पैसे वेस्ट नहीं करवाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि आप छोटा वाला पैकेज ले लो और आपकी अर्निंग ना हो। मैं नहीं चाहती आप छोटा वाला पैकेज ले लो आपका कोई फायदा ना हो। मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि आपकी अर्निंग भी हो, आप पैसे भी कमाओ। क्योंकि वो कहते हैं ना महंगा रोता है एक बार सो सस्ता रोता है बार बार। तो मैं ये नहीं चाहती कि आप बार बार रोते रहो इसके पीछे, फिर बाद में अपग्रेड करते रहो, चीज़ें करते रहो और आप पैसे के पे पैसे लगाते रहो। आपकी मैं चाहती हूँ एक ही बार इन्वेस्टमेंट लगे, उसके बाद कोई पैसा ना लगे, बस आपका फोकस फिर कमाने पे हो। क्योंकि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आप छोटी कर लोगे, फिर आपका फोकस होगा मैं अपग्रेड करूँ, ये करूँ, वो करूँ, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, और मैं वो बिल्कुल नहीं चाहती। अगर आपको करना है तो आप बड़े वाले पैकेज के साथ स्टार्ट करो, अदरवाइज बिल्कुल मत करो। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ आप स्टार्ट करो, लेकिन मैं चाहती हूँ आपका पैसा वेस्ट ना हो। अगर हो तो अच्छी जगह लगे और तो आप कमाओ भी। अगर ऐसे कहोगे ना बंदे को, लोगे यार ये मेरे बारे में कितना सोच रही है, यार कितना सोच रहा है ये मेरे बारे में, वो उस टाइम स्टार्ट नहीं करेगा। मुझे पता है इतना पैसा नहीं है उसके पास, लेकिन आपको बताऊं कंपनी का कोई ना कोई ऑफर आएगा, या कंपनी के अंदर जब वो डेली इनकम देखेगा, आपकी इनकम देखेगा, या टीम की अर्निंग देखेगा, आपके स्टेटस पे देखेगा, तो बार 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 वो ट्रिगर होगा ना, तो उसको समझ आएगा यार छोटे पैकेज नहीं बड़े से इनकम होती है। और उसके बाद भी अगर दोबारा भी आपके पास आए तो भी आपको बड़ा ही प्रमोट करना है। ठीक है। और बंदे को ऐसा लगे कि नहीं नहीं प्लीज आप मुझे करवा दो ना, छोटे से स्टार्ट करवा दो ना, छोटे से स्टार्ट करवा दो ना, तो आप करवा सकते हो जब आपका मन करे तो कि हाँ ठीक है चले यार करवा देती हूँ या करवा देता हूँ। ये तरीका होता है सेल करने का। आपको
अपना एक पैकेज डिसाइड कर सकते हो, 4-5 पैकेज हैं आपके पास, एक पैकेज डिसाइड कर सकते हो कि मैं इसके अलावा कोई पैकेज सेल नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। तो आप बाकी पैकेज को कुछ भी दिखा के ये वाला पैकेज के ऊपर फोकस डाल सकते हो। इससे एक सबसे बड़ी चीज ये बनती है कि पर्सन को लगता है कि आपके बारे में आप उसके बारे में, जैसे कोई पर्सन है जो उसने ले रखा 2500 रुपये वाला पैकेज ले रखा है, उसने ऊपर नहीं ले रखा, बड़ा नहीं ले रखा, उसके पास इतने ही पैसे हैं और उससे ज्यादा वो अपग्रेड भी नहीं करना चाहता। तो आप क्या कर सकते हो, आप कहो कि नहीं नहीं देखो, मैं नहीं चाहता आपका 11,000 रुपये खर्च हो, मैं नहीं चाहता आपका 8,000 रुपये खर्च हो, मैं चाहता हूं बस आपको अच्छी चीज मिल जाए, सस्ते में मिल जाए। ठीक है, तो आप इतने इतने बड़ा वाला पैकेज लो, ये 2500 रुपए का पैकेज है, इसको लो, बात खत्म करो। और इससे नीचे वाले को भी नहीं रिकमेंड करूंगा ना, ऊपर वाले को रिकमेंड करूंगा। ऊपर वाले में ज्यादा पैसे लगेंगे, जो मेहनत लगेगी आपकी बहुत ज्यादा, और छोटे वाले से आप अर्निंग कर नहीं पाओगे, ये बेस्ट है। और मैंने भी इससे स्टार्ट करा है, तभी मजा बता रहा हूं मैं आपको, अदरवाइज नहीं बताता। और अगर वो बंदा कहे कि नहीं नहीं मुझे छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए, नहीं नहीं ज्यादा चक्कर में मत लो, आप ये वाला लो, तो उसको लगेगा यार ये मेरे बारे में कितना सोच रहा है, अदरवाइज ये होता तो ये बड़ा वाला पैकेज भी प्रमोट कर सकता था मुझे, तो 11,000 ही बता सकता था। अगर कोई छोटा पैकेज सेल करना चाहता है, मैंने दोनों का बता दिया, बड़े वालों के लिए भी छोटे वालों के लिए भी। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें, सभी लोगों को सब चीजें क्लियर हो गई हैं दोस्तों। एक बार चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ।